24 नवंबर 2025 मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में एक ऐसा युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नौसेना रणनीति बदल दी। INS माहे 899 टन का एक ऐसा जहाज जो इतना चुपचाप है कि ये उन समुद्री इलाकों में दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार कर सकता है जहां कोई बड़ा विध्वंसक जाने की हिम्मत नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, इसका 80% हिस्सा मेड इन इंडिया है। पाकिस्तान और चीन के नौसेना विशेषज्ञ अभी तक समझ नहीं पा रहे कि भारत ने यह कमाल कैसे कर दिखाया। आज मैं आपको बताऊंगा कि यह मौन शिकारी क्यों है हिंद महासागर का सबसे खतरनाक पनडुब्बी हत्यारा। INS माहे सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, यह भारत की रक्षा विनिर्माण क्रांति का जीवंत सबूत है। जब थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसे शामिल किया तो उन्होंने कहा कि ये पोत हमारी तटीय सुरक्षा को इतना मजबूत बनाएगा कि अब किसी दुश्मन की पनडुब्बी हमारे तटवर्ती इलाकों में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। और ये बस शुरुआत है, क्योंकि भारत अभी 8 ऐसे माहे श्रेणी के पोत बना रहा है। पिछले 10 वर्षों में भारतीय पोत निर्माण केंद्रों ने 40 से ज्यादा देशी युद्धपोत और पनडुब्बियां बनाई हैं। मतलब हर 40 दिन में एक नया मंच तैयार हो रहा है। इस समय 51 बड़े युद्धपोत बन रहे हैं जिनकी कीमत 90,000 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ निर्माण नहीं, ये एक रणनीतिक क्रांति है जो भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना रही है। कोचीन शिपयार्ड ने INS माहे को पूरी तरह भारत में बनाया है। BEL, L&T डिफेंस, महिंद्रा डिफेंस, NPOL और 20 से ज्यादा छोटे उद्यमों ने योगदान दिया है। ये है असली आत्मनिर्भर भारत। इसका नाम मालाबार तट के शहर माहे पर रखा गया है। चिह्न कलरिपियट्टू की तलवार उरुमी को दिखाता है, प्रतीक चीता है और आदर्श वाक्य है मौन शिकारी। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है दोस्तों, ये एक चेतावनी है। अब बात करते हैं उन विशेषताओं की जो INS माहे को असली पनडुब्बी हथियारा बनाती हैं। लंबाई 78 मीटर, विस्थापन 899 से 1100 टन, अधिकतम गति 25 समुद्री मील और परिसर 1800 समुद्री मील। सबसे खास बात, इसका मसौदा सिर्फ 2.7 मीटर है। इस उथले मसौदे की वजह से ये उन तटीय इलाकों में चल सकता है जहां बड़े विध्वंसक नहीं जा सकते। और यही वो जगह है जहां दुश्मन की पनडुब्बियां खुद को सुरक्षित समझती हैं। इसमें जुड़वां डीजल इंजन हैं जो 6 मेगावाट से ज्यादा शक्ति देते हैं। वाटर जेट प्रणोदन सीमित पानी में बेहतरीन गतिशीलता देता है। ये संयोजन तेज गति भी देता है और ध्वनिक हस्ताक्षर भी कम करता है, जो पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिए बेहद जरूरी है। हथियारों की बात करें तो सामने एक RBU 6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर है। दोनों तरफ 324 मिलीमीटर के टारपीडो ट्यूब हैं जिनमें उन्नत हल्के टारपीडो लगे हैं। पनडुब्बी रोधी बारूदी सुरंग रेलें हैं और महिंद्रा डिफेंस के 2 टारपीडो चारा प्रक्षेपण सिस्टम है। साथ में 30 मिलीमीटर का हथियार स्टेशन भी है। लेकिन असली ताकत है इसके संवेदक में। DRDO का स्वदेशी सोनार, बहुकार्यात्मक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सूट और एकीकृत लड़ाकू प्रबंधन प्रणाली जो सब कुछ जोड़ती है। BEL और DRDO का एकीकृत परिसर वास्तविक समय में फायर कंट्रोल सॉल्यूशन निकालता है और टारपीडो लॉन्च को विनाशकारी सटीकता से समन्वित करता है। डिजाइन ऐसा है कि रडार, सिग्नेचर, ध्वनि और गर्मी के निशान सब कम हों। मतलब दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए इसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। अब वो बात जो रक्षा विशेषज्ञ खुलकर नहीं कहते। हिंद महासागर में पनडुब्बी युद्ध का भविष्य गहरे पानी में नहीं, उथले पानी में तय होगा। और यही INS माहे को गेम चेंजर बनाती है। ये तटीय इलाकों के लिए विशेष रूप से बना है जहां पारंपरिक जहाजों को दिक्कत होती है। इससे भारत को अहम समुद्री चौकियों, बंदरगाहों, अपतटीय संपत्तियों की रक्षा में बड़ा सामरिक फायदा मिलता है। जनरल द्विवेदी ने साफ कहा कि INS माहे हमारे निकट समुद्र प्रभुत्व को बढ़ाएगा, तटीय सुरक्षा को मजबूत करेगा और भारत के समुद्री हितों की रक्षा करेगा। इसके मिशन में तटवर्ती पनडुब्बी रोधी प्रभुत्व, तटीय रक्षा, 24 घंटे पानी के नीचे निगरानी, माइन युद्ध, खोज बचाव और अपतटीय बुनियादी ढांचे की सुरक्षा शामिल है। भारतीय नौसेना एक शक्तिशाली बहुस्तरीय पनडुब्बी रोधी क्षमता बना रही है। कुल 16 उथले पानी के शिल्प योजनाबद्ध हैं। 8 कोचीन से माहे श्रेणी के और 8 गार्डन रीच से अर्नाला श्रेणी के। भारत एक अभेद्य तटीय रक्षा नेटवर्क तैयार कर रहा है। अब सबसे दिलचस्प सवाल, पाकिस्तान और चीन के पास क्या है?
पाकिस्तान नौसेना अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमताओं को बढ़ाने में जुटी है। उनका मुख्य मंच है पुराना P-3C ओरियन गश्ती विमान, जिसे सी सुल्तान से बदलने की कोशिश चल रही है। ये एम्ब्रेयर आधारित विमान 2026 में आएगा। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख ने इसे गेम चेंजर बताया, लेकिन समस्या ये है कि ये एक विमान है, लगातार मौजूद रहने वाला जहाज नहीं। ये गश्त कर सकता है, लेकिन INS माहे की तरह विवादित पानी में 24 घंटे मौजूद नहीं रह सकता। पाकिस्तान को अगस्त 2025 में चीन से तीसरी हंगोर श्रेणी की पनडुब्बी मिली है, जो बेहतर स्टेल्थ और मिसाइलों से लैस है। ये पनडुब्बियां सच में खतरनाक हैं और इसीलिए भारत को INS माहे जैसे पोत चाहिए जो उथले तटीय इलाकों में इनका शिकार कर सकें। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के आधुनिक बेड़े और क्षेत्रीय विरोधियों के बीच क्षमता का अंतर बढ़ रहा है। जनवरी 2026 तक भारत 16 पनडुब्बियां चलाता है, जिसमें एक परमाणु संचालित भी है। 2 परमाणु हमला पनडुब्बियां बन रही हैं और 6 और की योजना है। चीन की बात करें तो उनका मुख्य उथले पानी का मंच है टाइप 055-6 जियांगदाओ कॉर्वेट। चीन ने 72 ऐसे बनाए, लेकिन मोड़ यह है कि कई को चीनी कोस्ट गार्ड को दे दिया गया क्योंकि उनमें सही सोनार नहीं है। PLA नेवी ने खुद इन्हें अग्रिम पंक्ति के लिए पुराना मान लिया है। टाइप 055-6A में बेहतर सेंसर हैं, लेकिन ये 1300 टन का जहाज है जो फर्स्ट आइलैंड चेन के पास के लिए बना था, हिंद महासागर की अनूठी परिस्थितियों के लिए नहीं। INS माहे इसके उलट है। ये विशेष रूप से हिंद महासागर की स्थितियों के लिए बना है, भारत के समुद्री निगरानी नेटवर्क से जुड़ा है और बिल्कुल उन तटीय इलाकों के लिए तैयार है जहां भारत को पनडुब्बी खतरा है। INS माहे सिर्फ शुरुआत है। देखिए, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक, जिसमें 76% स्थानीय सामग्री है। INS उदयगिरी और हिमगिरी भारत के 100वें और 101वें देशी युद्धपोत, विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक, नीलगिरी श्रेणी के फ्रिगेट, कामोर्टा कॉर्वेट, 5000 से ज्यादा रक्षा वस्तुओं को घरेलू बनाने की पहचान हो चुकी है। लक्ष्य है 2047 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता। INS माहे सबूत है कि भारत जटिल युद्धपोतों को देसी तकनीक से बना सकता है। ये ताकत सिर्फ मुट्ठी भर देशों के पास है। ये एक जहाज की बात नहीं है, ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की बात है जो भारत को समुद्री महाशक्ति बना रहा है। तो ये थी INS माहे की कहानी। 899 टन की देशी इंजीनियरिंग, 80% भारतीय घटक और 100% गेम चेंजिंग क्षमता। एक ऐसा पोत जो वहां शिकार करता है जहां दूसरे नहीं जा सकते। एक मौन शिकारी जो दक्षिण एशियाई समुद्र में नौसैनिक युद्ध के नियम बदल रहा है। अब कमेंट में बताइए, क्या भारत की देसी रक्षा विनिर्माण इसे 2030 तक वैश्विक नौसैनिक शक्ति बनाएगी? पाकिस्तान और चीन को कितना चिंतित होना चाहिए और कौन सी भारतीय रक्षा परियोजना हमें कवर करनी चाहिए? अपने विचार जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आगे और धमाकेदार रक्षा एनालिसिस आ रही है। भारत एक ऐसी नौसेना बना रहा है जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती, और INS माहे ये सिर्फ पहली लहर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जानकारी में रहें, रणनीतिक बने रहें।